Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। आज की वीडियो के अंदर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बात करेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड द डिस्क्लेमर बिफोर वी कंटिन्यू। टुडेज टॉपिक टू कवर, आज हम जो चीजें कवर करेंगे वो हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, हाउ टू यूज एंड सेटिंग्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिब लेवल्स, एग्जांपल और टिप्स अबाउट फिबोनाची। Fibonacci retracement. Fibonacci retracement are an extremely popular tool in technical analysis. This tool is used to know when or where till price can take pullback to. Fibonacci retracement असल में एक ऐसा टूल है जो आपको एक इम्पल्स आने के बाद, एक पंप या डंप आने के बाद ये इस तरह के सपोर्टिव लेवल्स देता है जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये जिससे आपको ये पता चल सकता है कि प्राइस का पुल बैक किधर तक आ सकता है और कब तक आ सकता है। The main use of these levels is that they act as levels of support and resistance when price is retracing back from an original impulse, drop or rise. इन लेवल का मेन मकसद एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करना होता है और रिट्रेस करना, रिट्रेसमेंट पुल बैक को कहते हैं। ये प्राइस के एक नीचे आने को एक ड्रॉप के बाद या एक राइज के बाद। Fib levels are key levels to take note of when price is correcting or experiencing a counter trend bounce. फिबोनाची लेवल का अपने नजर में लाना बहुत जरूरी होता है ताकि हम एक ट्रेंड के पुल बैक्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस कर सकें। हाउ टू पुल अ फिब रिट्रेसमेंट टूल। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल इज यूज्ड व्हेन देयर इज एन इंपल्सिव मूव इन प्राइस। द आइडिया इज दैट आफ्टर एन इनिशियल मूव, ईदर अ डिक्लाइन और एन एडवांस, प्राइस विल ऑफन रिट्रेस बैक टुवर्ड्स द डायरेक्शन इट केम फ्रॉम। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने का जो आइडिया है वो इस तरह का है कि सबसे पहले हमें एक इनिशियल मूव चाहिए होता है, जिसके बाद वो इनिशियल मूव बेशक डिक्लाइन हो या एडवांस हो, मींस वो पंप का हो या डंप का हो, वो अपसाइड का हो या डाउनसाइड का हो, नो मैटर जिस तरफ का भी हो, प्राइस में पुल बैक्स लाजमी आते हैं। प्राइस विल ऑफन रिट्रेस बैक टुवर्ड्स द डायरेक्शन इट केम फ्रॉम। तो जिस डायरेक्शन से प्राइस आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राइस पुल बैक लेने लाजमी जाती है। सो वी कैन पुल अ फिब फ्रॉम लो टू हाई ऑफ इनिशियल मूव और वाइस वर्सा। Then this pull can give a better idea about retracement points or pullbacks. The fib pull can give us horizontal lines of SR with fib ratios. Fib ratios are 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6% and 100%. तो फिबोनाची को इस्तेमाल कैसे करते हैं आपको मैं एक ये इस लाइव चार्ट के अंदर एग्जांपल में दिखाता हूँ। ओके, तो फिबोनाची को मार्क करने के लिए सबसे पहले हमें एक इनिशियल मूव चाहिए, रेदर वो अपसाइड का हो या डाउन साइड का हो। सो हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर थोड़ा सा जूम इन करूं मैं इसके अंदर, तो देखा जा सकता है एक इनिशियल मूव आया हुआ है। जब ये इनिशियल मूव आया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस में एक पुल बैक लाजमी आना है। अगर आपको ये थोड़ा सा टेस्टिंग मोड की तरह दिखाऊं, लाइक ये देखें, अब ये पुल बैक आया, इंपल्सिव मूव आया हुआ है, तो इसका मतलब ये कि इसमें पुल बैक्स लाजमी आने हैं। तो हम एक फिब रिट्रेसमेंट टूल को मार्क करेंगे। तो फिब रिट्रेसमेंट टूल यहाँ पे 3rd नंबर पे आपको इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो फिब रिट्रेसमेंट, ऑल्ट F प्रेस करके भी हो सकता है, और ये फिब रिट्रेसमेंट इसको क्लिक करना है और लो से लेके हाई तक फिब रिट्रेसमेंट मार्क करनी है। इसकी जो सेटिंग्स वगैरह है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इसकी सेटिंग्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो सेटिंग्स मैं यूज करता हूँ स्टैंडर्ड के लिए वो ये है। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लो टू हाई हमने फिब लेवल को मार्क कर लिया। अब इन लेवल्स का काम क्या होता है, ये लेवल्स हमें पुल बैक देते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल्स जो फिब के होते हैं वो होते हैं 0.382, 0.5, 0.618, 0.786। मेजॉरिटी टाइम प्राइस 0.5 से लेके 0.786 तक पुल बैक लाजमी लेती है। लाइक आप इनमें से देख सकते हैं कि 4 आवर की क्लोजिंग इनके नीचे मिली और प्राइस 618 के लेवल से रिजेक्शन लेके 0.5 तक लाजमी जा रही है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ पुल बैक। लाइक कि प्राइस के अंदर इंपल्स आया, ये उसका पुल बैक आया और प्राइस यहां से दोबारा कंटिन्यूएशन अपने ट्रेंड का कर सकती है। ठीक है जी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिब पुल। You need an impulsive move to use a fib pull. It can be either upside or downside. So this is an impulsive move. Price में एक upward movement आई हुई है. Then you can pull a fib tool from exact low of impulse to exact high of impulse and vice versa. Means कि आप low to high fib pull कर सकते हैं और अगर ये down trend में है तो आप इसको high to low यूज करेंगे।
you can turn on magnet tool on trading view to catch exact highs and lows. मैग्नेट टूल को यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आए तो यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रही होगी आपको ये मैग्नेट की, इसमें वीक मैग्नेट को यूज करें और फिर रिट्रेसमेंट। अब ये मैग्नेट टूल करता है ये कि अगर आप उस कैंडल वाले के ऊपर ये जो वर्टिकल वाला क्रॉस बार है इसको अगर आप उस कैंडल पे रखें थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, ये खुद ही कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ एग्जैक्ट लो के साथ। उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद अब सेम इस वाली कैंडल के लिए इस पे आएंगे, हल्का सा इसके करीब लेके आए तो प्राइस ने इसको कनेक्ट कर लिया, तो ये एग्जैक्ट हाइज एंड लोज मिल जाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद ऑलवेज पुल अप फिब पुल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर इट इज अप और डाउन। हमेशा फिब पुल को लेफ्ट टू राइट आपने पुल करना है, कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं करना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो गलत इसको पुल करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं, विच इज रॉन्ग। डोंट पुल इट द रॉन्ग वे। After pulling a fib, you can get the good support levels and fib ratios number .236 वगैरह। जब भी आप फिब को लो टू हाई पुल करेंगे तो आपके पास ये रिट्रेसमेंट लेवल्स आ जाएंगे 236, 3820, 0.50, 618, 0.786, 0.886। Alright, representation of fib pull for downside. This is visual representation for high to low fib pull downward side. Like ये देख सकते हैं आप, round impulse था, exact high टू एग्जैक्ट लो, लेफ्ट टू राइट फिब पुल को किया और हमारे पास ये फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स मार्क हो गए हैं। ऑलवेज देन यू कैन पुल अ फिब टूल फ्रॉम एग्जैक्ट हाई ऑफ इंपल्स टू एग्जैक्ट लो ऑफ इंपल्स, यू कैन टर्न मैग्नेट ऑल। ऑलवेज पुल अ फिब पुल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर इट इज अप और डाउन। आफ्टर पुलिंग अ फिब यू कैन गेट द फिब रेशियोज नंबर। दिस इज अ रियल चार्ट एग्जांपल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस fib levels are 0.5, 0.618 and 0.786 in my opinion. Others are important too if are in confluence. High to low fib level मार्क हमारे पास ये लेवल आ गया। इन लेवल में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 0.5, 0.618 और 0.786। बाकी लेवल्स भी काम के हैं लाइक 0.886, 0.382 एंड 236। अगर इनके साथ कोई कन्फ्लुएंस आ रही हो, कन्फ्लुएंस से मुराद किसी और टूल को यूज करते हुए उसके साथ इनका मैच करना। लाइक इधर अगर हम डेली लेवल को मार्क करें वो 0.382 के साथ कन्फ्लुएंस में आ रहा हो, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हो, दूसरों के करीब आ रहे हो, तो उसको कन्फ्लुएंस कहते हैं और तब हम 382 को भी एक इंपॉर्टेंट लेवल कंसीडर कर सकते हैं। A fib pull is invalidated when an other low or an other high is made. ये जो fib pull हमने high to low मार्क किया है या low to high हम मार्क करें, अब जब प्राइस पुल बैक लेने के बाद उस लो से नीचे या उस हाई से ऊपर चली जाएगी तो ये जो फिब पुल हाई टू लो इस वाले हाई से लेके इस वाले लो तक किया होगा ये इनवैलिड हो जाएगा। लाइक दिस, ये हमने मार्क किया, प्राइस ने 618 वाले लेवल से रिट्रेसमेंट लिया और प्राइस ने न्यू लो पुट इन कर दिया, जिससे हमारे पास अब ये वाले जो रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं ये हो गए हैं इनवैलिडेट। अ फिब पुल helps you to trade the trending market. ये आपको ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करने में हेल्प करते हैं। लाइक लेट्स से प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रही थी, प्राइस ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया एंड अनदर लोअर लो, तो आप हर लोअर हाई को डाउन ट्रेंड में कैच कर सकते हो फॉर अ पोटेंशियल टेक प्रॉफिट्स। इट कैन गिव एन आइडिया अबाउट पुलबैक्स इन प्राइस। ये हमें एक जनरल आइडिया दे देती है कि प्राइस पुलबैक्स कहां तक ले सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल 0.5, 0.618, 0.786। अगर आप करेक्ट ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो आप इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने का आइडिया अपना तरजीह दे सकते हैं। उसके बाद ये अनदर रियल चार्ट एग्जांपल है अपवर्ड ट्रेंड की। लो टू हाई हमने फिब पुल किया, प्राइस 0.5% को रिट्रेस करने के बाद प्राइस ने न्यू हाई लगा दिया, जिसके बाद अब ये वाले लेवल्स हमारे पास हो गए इनवैलिडेट, दिस लो टू दिस हाई। ओके, ये वाला नया हाई बन गया तो अब ये वाले लेवल्स हमारे पास इनवैलिडेट हो गए। Tips about fib pull. Whenever price takes a first impulsive move, then it is very likely that price will retrace in between 0.618 to 0.786 fib levels. मेरा मतलब ये है कि जब प्राइस बॉटम लगाने के बाद एक जब राइज लेती है तो जो राइज लेने के बाद लाइक फर्स्ट पंप के बाद जो पुल बैक आता है, फर्स्ट पुल बैक मोस्ट लाइकली प्राइस 0.618 से लेकर 0.786 तक ले सकती है। उसके बाद जो पंप आता है वो होता है सेकंड राइज। जिस सेकंड राइज का जो पुल बैक होता है उस सेकंड पुल बैक जो होता है वो 0.382 से 0.5 फिब लेवल्स तक ले सकता है, लाइक दिस।
आपको मैं इसको विजुअल रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ। तो ये आपको मैं लेट से इधर ड्रॉ करके बताता हूँ। लाइक ये देखें, ये एक बॉटम लेवल था, प्राइस इधर आई, प्राइस ने इस बॉटम लगाने के बाद जो ये इनिशियल राइज लिया, इसका जो पुल बैक है वो मोस्टली चांसेस है कि प्राइस लो टू हाई के 618, लाइक ये वाला जो लेवल है 618 से 786 जो फर्स्ट पुल बैक होगा, प्राइस इसके दरमियान लाजमी लेगी। दिस इज अ 90% चांस के प्राइस यहां से पुल बैक लेती है, और उसके बाद प्राइस यहां से जो राइज लेगी, उसके बाद जो पुल बैक आएगा, दिस इज कॉल्ड अ सेकंड इंपल्स। ठीक है, ये फर्स्ट इंपल्स था, ये सेकंड इंपल्स है बड़ा, जो ट्रेंड की डायरेक्शन में गया। ठीक है, उसके बाद जो फिर पुल का पुल बैक आएगा, लाइक वो इस सेकंड हम इंपल्स के इनिशियल से या लो से लेके हाई तक लेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस का पुल बैक 0.382 या 0.5 तक, कि प्राइस इन लेवल्स तक आएगी और यहां से पुल बैक लेकर थर्ड इंपल्स लेगी। और यूजुअली प्राइस 3 इंपल्सेस लेती है और उसके बाद प्राइस रिट्रेस बैक एक लार्जर पुल बैक लाजमी लेती है। वो आपको मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो के अंदर बेहतर अंडरस्टैंडिंग उसकी मिल सकेगी। ऑलराइट, सो दिस इज अ रियल एग्जांपल। आपको मैंने ये विजुअल भी लाइव ड्रॉ करके भी बता दिया। So that's it for the Fibonacci video. Thanks for watching. If you have any questions related to today's session, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको फर्दर असिस्टेंस मुझसे चाहिए, आप डबल एज ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इजीली। Thank you ever so much for watching this video. We will meet in the next one. Till then,